गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब तक हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में काफ़ी काम कर चुके हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, वेरियस मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, रिएक्शंस। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जैसा कि मैंने कई बार बताया आपको, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक एसिड। उन पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, उन्हें आप बार बार देखिए और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हमने किया क्लोरो एसिड्स, हाइड्रोक्सी एसिड्स। हाइड्रोक्सी एसिड्स में भी इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड इज़ पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और हाइड्रोक्सी एसिड्स में फिर हमारे सिलेबस में हैं कुछ पर्टिकुलर मेंबर दे रखे हैं, जैसे मैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड और टार्टेरिक एसिड। तो उन मेंबर्स में से आज हम पढ़ रहे हैं मैलिक एसिड। देखो मैलिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड। थोड़ा नॉमेनक्लेचर समझने की कोशिश करो कि सक्सिनिक एसिड आपको पता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में मैं बता चुका हूँ आपको कि ये होता है हमारे पास सक्सिनिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम क्या है, सक्सिनिक एसिड। अब इसका अगर एक अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन जो है हम हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिप्लेस कर दें, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप से रिप्लेस करने पर जो एसिड बनेगा वो ये होगा CH2COOH। ओके, ये वाला जो हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड है इसे हम क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, मैलिक एसिड। देखो यहाँ मैलिक एसिड बोलते हैं। एक और अनसेचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उससे भी मैलिक। थोड़ा स्पेलिंग में डिफरेंस देखिएगा, आपको ध्यान रहेगा हमेशा। CH और डबल बॉन्ड CH, COH। ये कौन सा एसिड होता है, देखो मैलिक एसिड। ध्यान से देखिए, मैलिक एसिड और मैलिक में डिफरेंस बोलने में पता नहीं चलता। इसको भी बोलते हैं मैलिक एसिड, इसे बोलते हैं मैलिक, केवल ई का डिफरेंस है नाम में। ये अनसेचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड, हाइड्रोक्सी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैलिक एसिड। अब सबसे पहले इसके नॉमेनक्लेचर पे देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है आपके पास कि सीरियस, ये कार्बन देखिए आप मैलिक एसिड का, ये वाला जो कार्बन है मैलिक एसिड का कैसा है, किरिल कार्बन है। दिस कार्बन इज अ किरिल कार्बन। किरिल कार्बन होने के कारण जो मैलिक एसिड है ये कैसा होता है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। यह एक प्रकाश सक्रिय एसिड है। प्रकाश सक्रिय एसिड का मतलब क्या हो गया, इसके दो एनेंशियमर पॉसिबल हो सकते हैं। एक होगा उनमें से डेक्स्ट्रोरोटेटरी और दूसरा कौन सा होगा, लीवोरोटेटरी। जैसे अपन इसको दिखाएं तो कैसे दिखा सकते हैं इसको, COH, ये कार्बन, इस कार्बन पे OH और ये H, और ये हो गया CH2COH। सेम चीज़ है। ये वाला कार्बन देखो, अब इसका जो मिरर इमेज होगा वो क्या होगा, COH, CH2COOH। इस प्रकार के पेयर को हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स। एनेंशियोमर्स का मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं लेकिन सुपर इम्पोजिबल नहीं है। दे आर टू डिफरेंट कंपाउंड। इनमें से एक कंपाउंड कौन सा होगा, डी कंपोनेंट होगा, और दूसरा कौन सा होगा, एल। डी और एल का क्या मतलब होता है, इनमें से जो डी है वो क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो एल है वो क्या होगा, लीवो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी को अगर हम इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दें तो वो बन जाता है रेसमिक मिक्सचर। ये दोनों इसके ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको कि जो मैलिक एसिड है क्या शो करता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अब इस पे आओ, देखो इसको भी साथ, हालांकि हम मैलिक एसिड पढ़ रहे हैं लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये मैलिक एसिड, मैलिक एसिड में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होने के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। क्या शो करता है, ज्योमेट्रिकल। जैसे जो मैलिक एसिड लिखा हुआ है ये इसका कौन सा आइसोमर है, सिस आइसोमर है।
कौन सा आइसोमर है? सिस। अब इसी का देखिए, अगर मैं ट्रांस आइसोमर बनाऊँ तो उसमें हमें क्या करना होगा? एसिड ग्रुप की पोजीशन जो है हमने चेंज कर दी, और ये एसिड ग्रुप, दोनों एसिड ग्रुप एक दूसरे की ट्रांस पोजीशन पे हो गए। सिस ट्रांस आइसोमर मैलिक एसिड। जो मैलिक एसिड है वो सिस आइसोमर होता है, और जो इसका ट्रांस आइसोमर है उसे हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमारिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है। फ्यूमारिक एसिड और दिस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैलिक एसिड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। मैलिक एसिड जो कि हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली वो ऑप्टिकली एक्टिव है, प्रकाश सक्रिय है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। उसका एक कंपोनेंट डी होता है और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है? एल। डी और एल को अगर हम इक्वल अमाउंट में मिला देंगे तो वो रेसिविक मिक्सचर बन जाएगा जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। चलो इसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं आएंगी, आपको सारी रिएक्शन आएंगी। रिएक्शंस में केवल ग्रुप ही चेंज हो रहा है। हाइड्रोक्सी ग्रुप की आपको सभी रिएक्शंस आती हैं, एसिड ग्रुप की आपको सभी रिएक्शंस आती हैं। इसलिए फिर भी देखते हैं कि इनके मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। तो सबसे पहले देखते हैं मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। प्रेपरेशन में नंबर 1 लिखें आप। नंबर वन लिखें फ्रॉम मैलेइक एसिड। अब सबसे पहले लिखा हमने किससे? फ्रॉम मैलेइक एसिड। देखो इसीलिए मैंने बता दिया, आपको लगेगा कि मैलेइक एसिड को हम मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन किससे करेंगे? बाय रिएक्शन विद dilute H2SO4, that is hydration of malic acid forms मैलिक एसिड। अगर हम मैलिक एसिड का हाइड्रेशन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? मैलिक एसिड। अब देखो कैसे, अभी मैंने आपको समझाया था व्हाट इज मैलिक एसिड। मैलिक एसिड इज ए अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रेशन करना मतलब हो गया एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं। अब सिंपल एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? वाटर डबल बॉन्ड पे जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो एक कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा? H, दूसरे पे क्या जुड़ जाएगा? OH। बस जोड़ दीजिए और आंसर बन जाएगा हमारा मैलिक एसिड। तो आंसर विल बी OH CHCOH, और यहाँ H आ गया तो क्या बन गया? CH2COH, मैलिक एसिड। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हाउ विल यू कन्वर्ट मैलिक एसिड इनटू मैलिक एसिड? इसका रिवर्स भी हो सकता है, मैलिक इनटू मैलिक। इसका रिवर्स आंसर अभी मैं रिएक्शन कराऊंगा आपको। वैसे रिएक्शन आपने कर रखी है हाइड्रोक्सी एसिड्स की, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि मैलिक एसिड को हम इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ विल यू कन्वर्ट मैलिक एसिड इनटू मैलिक एंड वाइस वर्सा। मैलिक एसिड को मैलिक में और मैलिक को मैलिक में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये क्वेश्चन इस पर बनता है। ओके, मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन में नंबर 2 मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड देखिए, नंबर 2 फ्रॉम ब्रोमो सक्सेनिक एसिड। ब्रोमो सक्सेनिक एसिड लेबोरेटरी मेथड है बनाने का। लैब में बनाने के लिए इस मेथड का हम यूज़ करते हैं ब्रोमोसक्सेनिक एसिड। अब ब्रोमोसक्सेनिक एसिड लिख लीजिए इसके अंदर एक लाइन आप, कि ब्रोमोसक्सेनिक एसिड की अभिक्रिया मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, रिएक्शन विद मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से करने पर मैलिक एसिड प्राप्त होता है। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, अब आपको पता है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है? देखिए, सिल्वर ऑक्साइड प्लस वाटर, जब इसको मिलते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाता है वास्तव में? सिल्वर हाइड्रोक्साइड, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। तो हमें चाहिए OH ग्रुप की रिएक्शन, है ना। ब्रोमो ग्रुप विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस। तो ये रिएक्शन भी नई नहीं होगी। आपको ब्रोमोसक्सेनिक एसिड बनाया मैंने, ये सक्सेनिक एसिड का ब्रोमो डेरिवेटिव, इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमोसक्सेनिक एसिड। और ब्रोमोसक्सेनिक एसिड की रिएक्शन में किससे करानी है? मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड।
तो ऐसे लिखा हो या सिल्वर हाइड्रोक्साइड लिखा हो, बात एक ही है। तो ये ब्रोमो ग्रुप की रिएक्शन होगी। ब्रोमीन विल बी रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो माइनस हो जाएगा इस रिएक्शन में AgBr, और यहाँ आ जाएगा OH CH CH2COH। इसे हम क्या बोलते हैं, व्हाट इट इज कॉल्ड इज मैलिक एसिड। तो ब्रोमोसक्सेनिक एसिड को मैलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको रिएक्शन आ गई। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का थर्ड मेथड, फ्रॉम एस्पेरेटिक एसिड। अब एस्पेरेटिक एसिड, जब अमीनो एसिड पढ़ाते हैं तो बताते हैं आपको, एस्पेरेटिक एसिड इज ए एग्जाम्पल ऑफ एमिनो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एमिनो, तो ये कौन सा होता है, CHCOH। रिएक्शन नहीं है ये भी देखो। तो एस्पेरेटिक एसिड की अगर रिएक्शन हम कर दें नाइट्रस एसिड से, तो हमें क्या मिलता है, मैलिक एसिड। अब देखो, जब भी हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन लिखते हैं, हमेशा मैं बताता हूँ, कितनी बार आपको जब भी आया होगा, किसी के साथ भी आओ तो हम ऐसे लिखते हैं, नाइट्रस एसिड का ब्रेकअप ऐसे करते हैं। तो ये एमिनो ग्रुप की रिएक्शन है, इनका कोई लिंक नहीं है इससे नाइट्रस एसिड से। तो एमिनो ग्रुप की रिएक्शन जब नाइट्रस एसिड से करते हैं तो पाउडर लिखना मैंने हमेशा आपको बताया, देखो कैसे लिखते हैं, HON डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से ये ब्रेकअप हुआ, राइट। तो ये निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, ये N2 गैस, और OH ग्रुप जो है वो इस पर जुड़ जाता है। तो इसके अंदर देखो प्रोडक्ट क्या बन गया, प्रोडक्ट तो बन गया हमारे पास मैलिक एसिड प्लस बाई प्रोडक्ट क्या बनेंगे, N2 प्लस वाटर। हमेशा ही ध्यान रखना, एमिनो ग्रुप की जब भी रिएक्शन होगी तो एमिनो ग्रुप, ये रिएक्शन वास्तव में किसकी है, आपने अल्कोहल बनाने में पढ़ा, जहाँ भी एमिनो ग्रुप आता है वहाँ पढ़ते हैं। एमिनो ग्रुप जब भी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो एमिनो चेंजेज इनटू OH, बाकी सब तो वैसा का वैसा ही रहा। तो रिएक्शन इज नॉट डिफिकल्ट, एमिनो चेंजेज इनटू OH हाइड्रोक्सी एसिड से बनाने के बाद। चलो अब हम इसके बाद देखते हैं इसकी रिएक्शंस ऑफ मैलिक एसिड। पेज चेंज करता हूं मैं। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल दीजिए, रिएक्शंस ऑफ मैलिक एसिड्स। रिएक्शंस ऑफ मैलिक एसिड। रिएक्शंस ऑफ मैलिक एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इफेक्ट ऑफ हीट। देखो आप ध्यान से सुनो, मैं कितनी बार आपको अब तक आप सुन चुके होंगे मेरे को इस बात को, कि इफेक्ट ऑफ हीट ऑन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड्स, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोक्सी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की एक एग्जांपल पढ़ रहे हैं मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड पे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर रिएक्शन इससे पूछी जानी है तो कौन सी रिएक्शन पूछ जाएंगे, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ हीट ऑन मैलिक एसिड। अब आप ध्यान से देखो, इसको एक बार समझने की कोशिश करो आप, कि ये आपको लगेगा कि हमने किया हुआ रिएक्शन है, क्योंकि इफेक्ट ऑफ हीट ऑन हाइड्रोक्सी एसिड में आपको समझा चुका ये है। अब इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड करके लिखूँ इसको, क्योंकि आपको पता था जब हाइड्रोक्सी एसिड्स पे मैंने आपको हीट का इफेक्ट बताया था तो क्या समझाया था आपको, कि प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप की पोजीशन पे जो है प्रोडक्ट डिपेंड करता है। जैसे अब पोजीशन की ध्यान रखें तो देखिए, ये पोजीशन अगर अल्फा है तो ये पोजीशन इसके रेस्पेक्ट में बीटा है। अब इधर देखो, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो ये पोजीशन अल्फा है, तो ये पोजीशन कौन सी है, बीटा है। इसको अल्फा डैश कह देते हैं, इसको बीटा डैश, एक ही बात है, ठीक है। तो बड़ा कन्फ्यूजन हो गया कि अल्फा हाइड्रोक्सी वाला लिखें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डाइमर बनेगा, बीटा बने तो इसका जो गर्म करते हैं तो इट बिहेव्स एज ए बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। और आपको पता है कि जब बीटा हाइड्रोक्सी एसिड को गर्म करते हैं तो अल्फा पोजीशन से H लेके अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। अब जब अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यहाँ देखिए ध्यान से, तो कौन सा एसिड बन जाएगा, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड बनेगा
तो अपने को पता है कि मैलिक एसिड के 2 आइसोमर होते हैं, तो 2 आइसोमर होने के कारण इक्वल अमाउंट में क्या बनाएगा, ये मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि मैलिक एसिड को गर्म करने पर मैलेइक एसिड तथा फ्यूमेरिक एसिड का मिक्सचर प्राप्त होता है। मैलेइक एसिड फर्दर गर्म करने पर एनहाइड्राइड में परिवर्तित हो जाता है। मैलिक एसिड ऑन हीटिंग फॉर्म्स equal amount of malic acid and fumaric acid and malic acid changes into malic anhydride। तो इसको लिखने के लिए देखिए रिएक्शन आप, तो इट बिहेव्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इट बिहेव्स एज ए बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। चलो अब मैं इसके रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ आपको। CHCOH CH2COH। जब हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने पर इक्वल अमाउंट में क्या बनेगा, मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड। ये मैं समझा चुका हूं कि फ्यूमेरिक एसिड, और ये भी क्वेश्चन अपने आप में कि फ्यूमेरिक एसिड को गर्म करने पर इसका एनहाइड्राइड पॉसिबल नहीं है क्योंकि एसिड ग्रुप ट्रांसफर, नाम लिख लीजिए यहाँ पर, हालांकि शुरू में बता चुका हूँ कि नाम फ्यूमेरिक एसिड, और इसका नाम क्या है, मैलेइक एसिड। अब देखिए इसको अगर हम फर्दर हीट कर देते हैं तो इट फॉर्म्स मैलेइक एनहाइड्राइड। क्या बना लेता है ये, मैलेइक एनहाइड्राइड। अब वापस सुने आप, देखो शुरू में मैंने बताया था क्वेश्चन, एक क्वेश्चन क्या था, मैलिक एसिड को मैलेइक में और मैलेइक को मैलिक में। जो मेथड ऑफ प्रेपरेशन में लिखा था कि मैलेइक को मैलिक में कैसे बदल सकते हैं, और यहाँ हो गया कि मैलिक को हम मैलेइक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और इफेक्ट ऑफ हीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी तो नॉर्मल सिंपल रिएक्शंस हैं, इसकी कोई रिएक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे नंबर 2 रिएक्शन लिखा हमने, रिडक्शन। अगर हम इसका रिडक्शन कर देते हैं OH ग्रुप का, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू सक्सेनिक एसिड। किस में चेंज होएगा, पार्शियल रिडक्शन अगर हम करें इसका, क्योंकि एसिड ग्रुप का हमें अवॉइड करना है रिडक्शन करना, तो पार्शियल रिडक्शन करेंगे इसका। तो पार्शियल रिडक्शन करें, ठीक है, HI के साथ, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल चेंज इनटू वही OH ग्रुप का रिएक्शन हो गया। OH ग्रुप को हमने रिड्यूस कर दिया किसके अंदर, H में, रिडक्शन। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन लिखो इसकी आप, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे डिपेंड करता है। देखिए ध्यान से, हम लिखते हैं, ये हमारे पास है मैलिक एसिड। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करें फेंटन्स रिएजेंट, ये अपने आप में क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन्स रिएजेंट क्या होता है, फेरस सल्फेट इन प्रेजेंस ऑफ फेरस आयंस इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, फेरस आयन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। अगर हम इससे इसका ऑक्सीडेशन करते हैं या एसिडिफाइड पोटाशियम परमैंगनेट से इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ऑक्सैलो एसिड मिलेगा। क्या होगा उसके अंदर कि ये वाला जो ग्रुप है OH, ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीडाइज होता है। किस में होता है, C डबल बॉन्ड O में। तो C डबल बॉन्ड O में ऑक्सीडाइज होने के कारण प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, O डबल बॉन्ड C COH CH2COH। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये ग्रुप हो गया ऑक्सैलिक एसिड से बना ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। लेकिन अगर हम इसका ऑक्सीडेशन एसिडिफाइड कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस K2Cr2O7, या इसको यूँ बोल सकते हैं हम क्रोमिक एसिड से करते हैं, क्रोमिक एसिड से करते हैं, तो इट फॉर्म्स मैलोनिक एसिड।
डिकम्पोज हो जाएगा थोड़ा, क्या बनेगा, माइलोनिक एसिड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। नेक्स्ट, विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से it decomposes to form formic acid and formyl acetic acid, formyl acetic acid। देखिए अभी रिएक्शन लिख के बताता हूँ। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से इसका विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया यहाँ पर ये हमारा हाइड्रोक्सी सक्सेनिक एसिड, दैट इज मैलिक एसिड। अगर हम इसको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से गर्म करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा और डिकम्पोज होकर क्या बना लेगा, फॉर्मिक एसिड प्लस देखो एसिटिक एसिड में फॉर्माइल ग्रुप लग गया तो इसका नाम क्या होगा, फॉर्माइल एसिटिक एसिड, फॉर्माइल एसिटिक एसिड। ये हो गया इसकी रिएक्शंस के बारे में। तो रिएक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की कौन सी हुई, इफेक्ट ऑफ हीट, और दूसरी इंपॉर्टेंट थोड़ा क्वेश्चन बन सकता है किसके ऊपर, ऑक्सीडेशन पे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्ट करते हैं इसके अंदर वो क्या हो जाएगा हमारा, कि मैलिक और मैलिक में इंटरकन्वर्जन, मैलिक एसिड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है और मैलिक एसिड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ओके, आप अपने कॉपी और पेन लेके बैठें और साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहें, तभी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। कीप डूइंग योर वर्क, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू वेरी मच।